आज हम देखेंगे, जैसे हम एक सब्जेक्ट देखते जा रहे हैं, अटेम्प्ट टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड। परमेश्वर के लिए महान कार्य करना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए महान कार्य करना। उसमें अलग अलग कार्य हम देखते जा रहे हैं। आज देखेंगे अटेम्प्ट टू विन मेनी सॉल्स फॉर क्राइस्ट। परमेश्वर यीशु मसीह के लिए बहुत अधिक से अधिक आत्माओं को जीत के लेके आने की कोशिश करना। परमेश्वर यीशु के लिए, परमेश्वर खुदावंद यीशु के लिए अधिक से अधिक आत्माओं को जीत के लेके आने के लिए कोशिश करना। अटेम्प्ट टू विन मेनी सॉल्स फॉर क्राइस्ट। क्योंकि थोड़ा नहीं, कितनी? बहुत आत्माएं। थोड़ा नहीं, थोड़ा आत्मा लेके आओगे नहीं, बहुत सारे आत्मा परमेश्वर के लिए लेके आना। क्यों परमेश्वर के लिए लेके आना जरूरी है? हम इवेंजलिज्म क्यों करते हैं? हम एक दूसरे को शेयर क्यों करते हैं? आपको इनविटेशंस क्यों आता है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें कमांड दिया गया जाने के पहले। परमेश्वर स्वर्ग में उठाए जाने के पहले प्रभु यीशु ने एक कमांड दिया गया। कौन सी कमांड था वो? हाँ, जाके चाचा के पास मेरा 10,000 रुपये पड़ा है, वो लेके आना। मामा से हिसाब मांगना। जैसे कुछ ताऊ मरने के टाइम क्या बोलता है? यही बोलता है ना, मेरा पैसे इधर पड़ा है, मेरा जमीन इधर पड़ा है, कुछ मैंने नीचे दफना रखा है, मम्मी से छुपा के रखा हुआ है। यीशु मसीह ने क्या बोला जाने के पहले? जाओ और मेरे नाम पे सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा लो, मेरा चेला बनाओ। इसलिए क्योंकि जो यीशु में आएगा वो अनंत जीवन पाएगा। इस धरती में, आकाश में, इस धरती में भी ब्लेस्ड होंगे, आकाश में भी ब्लेस्ड होंगे। तो सुसमाचार है। गुड न्यूज क्या है? बोझ से पास जी मुझे सुसमाचार शेयर करना नहीं आता, मुझे प्रचार करना नहीं आता। सबसे बड़ा इजी काम है सुसमाचार को शेयर करना। आपने कभी पास्टर्स ने, विश्वासियों ने इसको बहुत वो कर रखा है, हार्ड कर रखा है। सुसमाचार इतना ही है। यीशु मसीह का एक वर्ड है, बोझ से दबे हुए परेशान है मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपनी परेशानियों को लेके यीशु के पास आओ, यीशु अपने ऊपर बोझ को उठाते तुम्हें विश्राम देता है। तुम्हारे ऊपर से भारियों को परमेश्वर उठाता है, अनंत जीवन देता है, आशीष भरा हुआ जीवन देता है। जैसे ये, और पापों से मुक्ति देता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:16, एक आध बाइबल वर्स भी पढ़ के रखना। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया, उसने अपने इकलौता पुत्र मुझे और आपके लिए दे दिया। परमेश्वर ने जगत से गुस्सा किया? परमेश्वर ने इस खानदान से केवल प्यार किया और इस खानदान, इस जाति को गुस्सा किया? परमेश्वर ने किससे प्यार किया? जगत से। जगत में मैं, आप, बड़े कास्ट, छोटे कास्ट, आदमी, औरत, सब लोग आता है। सो आप जब वो मैसेज शेयर करेंगे, इतना ही है मैसेज, और चर्च में उनको लेके आ जाइए। दैट्स इट। आपका सुसमाचार इतना ही काम है। और ये करते मेरा और आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है प्रभु यीशु में बहुत सारे आत्माओं को लेके आना। थोड़ा बहुत नहीं है। कितना कटनी? बिजनेस करने वाले कितने, अपनी काम करने वाले? आज सुबह शॉप खोल रहे हैं, परमेश्वर आज 100-200 रुपए का काम हो जाए, आज बस थोड़ा बहुत चली जाए दाल रोटी। ऐसे खोल के दुकान खोलते हो आप? हैं? खोलते हो? एक्सपेक्ट क्या करता है? बड़ी कटनी, बड़ी प्रॉफिट, बड़ी काम। परमेश्वर यीशु मसीह भी मैक्सिमम सॉल्स को जीतने की कोशिश करो। आप जब जीतोगे, करोगे, आत्माओं को जीतोगे, आप ब्लेस्ड हो जाओगे। बहुत बार आपको फाइनेंशियली भी सक्सेसफुल होना चाहिए। मैं सीक्रेट शेयर करता हूं, आत्माओं को जीतने की कोशिश करो। आप फाइनेंशियल जितना भी प्रीचिंग सरमन सुनो, बहुत बड़ी आवाज आ रहा है कहीं से। धन्यवाद, थैंक यू, हो गया। बहुत बार हम प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रीचिंग सुनते हैं, जल्दी अमीर कैसे हो जाए, सब सीखते हैं। बट मैं आपको सीक्रेट शेयर करना चाहता हूं। फाइनेंस आप चाहते हो, सुसमाचार करो, परमेश्वर का सुसमाचार में हाथ डालो, इवेंजलिज्म करो, आप जल्दी ब्लेस्ड हो जाओगे। आपने, बहुत सारे लोगों ने बिली ग्राहम का नाम सुना। मैंने प्रचार शुरू नहीं किया, बिली ग्राहम का नाम सुना होगा ना आपने? बिली ग्राहम का नाम, वो अंकल, वो अमेरिका में प्रचार करता था, स्टेडियम में लाखों लोगों को प्रभु में लेके आया। उन्होंने, उनकी सभा में कोई मिरेकल डिलीवरेंस की बात ही नहीं होता था, कोई मिरेकल का प्रचार नहीं होता था, कोई डिलीवरेंस का प्रचार नहीं होता था। वो प्रचार करता था यीशु आपको बचाएगा। वही केवल सिंपल प्रीचिंग था उनका, जीसस सेव्स, आपकी आत्माओं को बचाएंगे। और बिली ग्राहम मर के भी कुछ साल हो गया। पिछले साल उनकी इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन, बिली ग्राहम मर के जाने के बाद भी उनकी जो इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन का वो इनकम शेयर कर रहे थे, कुछ $500 मिलियन, कुछ, मतलब मर के जाने के बाद भी लोग उनको इवेंजलिज्म करने के लिए, उनका बेटा फ्रैंकलिन ग्राहम करता है और बहुत सारे वो काम करता है, समैरिटन बर्ड्स, 3-4 हजार करोड़ उस चर्च का, उस ऑर्गेनाइजेशन का इनकम है।
और जो लोग अलग अलग बात बोल के गए वो मर के चला गया, बट जो बंदा जिंदा नहीं है तब भी वो ब्लेस्ड है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन भी। तो आपको ब्लेस्ड होना है, सुसमाचार का प्रचार करें, उसमें हाथ डालो, आप ब्लेस्ड होंगे। क्योंकि ये मिरेकल है, मुझे भी नहीं पता कैसे होता है, हम जितनी भी समझाएं, बट परमेश्वर यीशु का नाम जो लेता है, बाइबल जो हाथों में लेता है और उसका प्रचार करता है सड़क में, गलियों में, किसी को पर्सनली भी, वो ब्लेस्ड होता ही है। ये सीक्रेट है, ये सीक्रेट है। इसलिए लोग बोलते हैं पैसा देकर धर्म परिवर्तन करता है, इसको 5 लाख मिला, 10 लाख मिला। ये इस किताब का एक किताब जो हाथों में उठाता है वो ब्लेस्ड प्रॉस्परस होता ही है। तो आपको अच्छी आरोप है ना, गुड आरोप है, सुन लो इसको, कोई बात नहीं, क्योंकि आप जो उठाएंगे परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। सो अटेम्प्ट टू विन ग्रेट सॉल्स, आपका कोशिश क्या होना चाहिए? गवाहियां आपने सुना, बहुत सारे लोगों को प्रभु में जीतने के लिए कोशिश करना। हर व्यक्ति जीत सकता है, आपकी लाइफ का फल है आत्माओं को लेकर परमेश्वर में आना। आज देखेंगे लूक अध्याय 14 वर्स 23। क्यों? ये जीसस क्राइस्ट का हार्ट है, दिल का मैसेज। इसका हाउलिंग कम करो, हाउलिंग कम करो, थोड़ा साउंड टीम ध्यान दो। हर चीज में कंप्लेंट दूसरों पे नहीं लगा सकता। लूक वर्स 14:23, बुक ऑफ लूक, मुझे बाइबल वर्स भी चाहिए स्क्रीन में। लूक वर्स 14 वर्स 23। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला, जाओ हर जगह और लोगों को मेरे नाम पे लेके आओ, क्योंकि मेरा घर खाली रहे, क्योंकि मेरा घर भरा रहे, भरा रहे। जीसस क्राइस्ट का हार्ट है इवेंजलिज्म, जीसस क्राइस्ट का दिल है इवेंजलिज्म। अब यीशु मसीह का दिल खोल के देखेगा, वो आपको दिखेगा, उसके अंदर परमेश्वर, जाओ इवेंजलिज्म, जाओ लोगों को सुसमाचार शेयर करो, जाओ प्रभु के बारे में बताओ। आपको परमेश्वर का दिल दिखेगा खुला हो तो, परमेश्वर का दिल आपको दिख, क्योंकि लास्ट में परमेश्वर ने इंस्ट्रक्शन देके गया, जाओ लोगों को मेरे नाम पे शेयर करो। और लोगों को कैसे लेके आना परमेश्वर में, क्या लिखा है उसमें? मैं आपको 3 वर्ष में, मेरी कुछ टाइम पहले अपनी वॉलंटियर्स के साथ, टीम्स के साथ मैंने शेयर किया था, अनंगैसो बियासो अनेडा। मैं आपको लोगों को आपने प्रभु में लेके आत्माओं जीतना चाहते हो आप? कितना हाथ में देखना चाहता हूं, आत्मा जीतना चाहते हो जी, आत्मा जीतना चाहते हो? उसके लिए मैं आपको सिस्टम्स बताता हूं, आज ये आप अपनाना। जब हर हफ्ते, अब तो हर हफ्ते बपतिस्मा होगा, आपकी द्वारा आया होगा 10-20 लोग टैंक में मेरे साथ होना चाहिए। आमीन। आपका टारगेट ये होना चाहिए, इस साल में लोगों को आत्मा में परमेश्वर में लेके आएंगे। आमीन। क्योंकि वो करेंगे, आप भी ब्लेस्ड होंगे, उस व्यक्ति भी ब्लेस्ड होंगे। वो भी जब प्रार्थना करेंगे, आपके लिए भी प्रार्थनाएं होंगे उसमें से। 14 वर्स 23 में एक और बार पढ़ेंगे उसी बाइबल वर्स। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ। कंपेल, अंग्रेजी शब्द में लिखा हुआ है कंपेल, मजबूर करके। अनंग्याजो, उसका मतलब लोगों को विवश करके। आप प्यार प्यार से नहीं, आपको बताना भाई चलना है, तेरा मर्जी हो चलो। लोग बहुत बार बोलते हैं परमेश्वर का बुलावा आएंगे तो हम चल पड़ेंगे, बुलावा आए। यीशु ने ऑलरेडी इनविटेशन दे चुका है, बोलना बुलावा आ चुका है तेरे पास तो पहले ही, मैं तो यीशु का बेटा हूं, मैं आके तुझे दे दिया। जैसे आपने बेटी का शादी कराना, बेटे के शादी कराना, आप जाके कोई रिश्तेदार को इनविटेशन नहीं दे पा रहे तो आप अपना बेटे को भेजते हो ना। कोई शादी में ऐसे नहीं आता, नहीं बाप नहीं आया जी, बेटे ने इन्विटेशन दिया। बाप क्या बोलता है, बेटा भेज दिया, उसका मतलब कौन गया? बाप के उसकी समान है। बाप आजकल बोलते उधर जाके मुझे ताऊ से फोन भी करा देना, उधर फिर फोन में भी बात करा के इनविटेशन देते हैं, बोलना मैं आ गया, तेरे को परमेश्वर का बुलावा आ चुका है। जो कोई बोलते हैं आपको मुझे बुलावा आएंगे तब आएंगे, आपको ऐसे मजबूर करना है, कंपेल करना है, विवश करना है, तभी आप परमेश्वर में लोगों को लेके आएंगे। ये वर्ड है अनंगैजो। मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। मैथ्यू अध्याय 11-12, बुक ऑफ मैथ्यू, अनंगैजो बियासो अनेडा, 3 वर्ड्स है, 3 वर्ड है जो ग्रीक शब्द। आप प्रभु में लोगों को लेके आने के लिए आप इसको हेल्प कर सकता है। अटेम्प्ट टू विन ग्रेट सॉल्स फॉर जीसस। परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को क्या करना है, अटेम्प्ट क्या करना है आपको, किस चीज के लिए अटेम्प्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिश क्या करना है? बहुत सारे आत्माओं को प्रभु में लेके आने के लिए। बोलो पड़ोसी को, बहुत सारे आत्माओं को प्रभु में लेके आने के लिए। कितना? बहुत सारे आत्माओं को प्रभु में लेके आने के लिए कोशिश करना। थोड़ा बहुत नहीं है, बहुत सारे। ये आपका टारगेट होना चाहिए।
आप मेरे प्रचार सुनते हो, घूम फिर के मेरा प्रचार तो आत्मा बचाने में आता है। आपने देखा होगा, अब तक इस चर्च अटेंड करते हो आप, घूम फिर के मैं एक ही बात बोलता हूं, क्योंकि मुझे पता है 50-100 साल के बाद भी ब्लेस्ड होंगे सभाएं, चीजें हमारी जनरेशन के बाद भी। जिस कलीसिया सुसमाचार का प्रचार करता है, आत्माएं बचाता है, वो परिवार, फैमिली या चर्च ब्लेस्ड होंगे। सो मेरा लालच है, केवल मैं नहीं, मेरा जनरेशन्स भी ब्लेस्ड होना चाहिए, आने वाला पीढ़ियां भी ब्लेस्ड होना चाहिए। उसके लिए एक ही टेक्निक है, आत्माओं बचाएं, आत्माएं बचाएं, आप और आपकी जनरेशन भी ब्लेस्ड जनरेशन्स में कहला जाए। मैथ्यू अध्याय 11 और एक जो लूका सुसमाचार 14:23 में लिखा हुआ है, लोगों को क्या करके? विवश करके, बोलो विवश करके, कंपेल, अनंग्याजो, मजबूर करके परमेश्वर में लेके आना। वो उसका बेसिक वर्ड्स है, डिटेल्स में हम सीखेंगे। मैथ्यू 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक 4-5 साल चर्च अटेंड करोगे, लगातार आप अटेंड करोगे, हर सरमन आप सुनोगे, आप भी एक बाइबल कॉलेज किया हुआ व्यक्ति जैसे बन जाएंगे। क्योंकि मैं प्रचार करने के टाइम में ये सोच के नहीं बनाता, अरे विश्वासी कल आया परसों आया इसको समझ आएंगे। मैं सोचता हूँ मेरे सामने बैठा हूँ, इनको कुछ सालों में इतनी एक्सपर्ट बनाने वचनों में, समझदार होना चाहिए, आप भी दूसरों को सिखा पाएं। इसलिए आपको डीप गहरी बातें गहरे वचन में आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आपको भी इस ज्ञान होना चाहिए। कुछ दिनों में आपकी गलियों में घूमने वाले पुराने मसीहों से, पैदाइश मसीहों से, पास्टर से ज़्यादा भी आप ज्ञान वाली बनेंगे कुछ सालों में, देखना आपको अच्छी नॉलेज होंगे वचन का ज्ञान। मैथ्यू 11:12, मत्ती अध्याय 11:12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से लेके अब तक परमेश्वर के राज्य में लोग आराम से प्रवेश होता है या बलपूर्वक प्रवेश होता है। आपने सुसमाचार शेयर करने के लिए ये नहीं है कोई आपका पैम्फलेट या आपका सुना नहीं है तो उसका गला पकड़ के बैठना, बोलता है बलपूर्वक तेरे को लेके चलता हूं, आज बांध के, आज चेन में बांध के मैं ले चलता हूं चर्च में, आज चल। उस बल की बात नहीं कर रहा हूं। आज माँ वो अच्छा पास इसलिए तो बोलता है जबरदस्ती धर्म परिवर्तन है, यही होता है ना। उस जबरदस्ती की बात नहीं, आप कर नहीं सकता। जब कोई ऐसे बात बोलते मैं बोलता हूं किसी बच्चे को आप एक बिस्किट जब तक वो मुंह ना खोलेगा खिला पाएगा आप? नहीं। हाँ, एक बिस्किट खिलाया बेटे को, दूसरा उसको खाना नहीं, वो क्या करेंगे? मुंह क्या करेंगे? बंद करेंगे। मम्मी बोलेंगे बेटा खोल, गुस्साने की कोशिश करेंगे, बच्चा क्या करे? मैं नहीं खोलूंगा। तो हम बिस्किट नहीं खिला सकते तो किसी को हम कैसे समझा सकते हैं? किसी का कन्विक्शन हम चेंज कैसे कर सकता है? तो ये सब ड्रामा है। बट इस बलपूर्व की बात यही कह रहे हैं, आपको हर आइटम जैसे साम धाम भेद दंड हर स्ट्रेटजी से इस्तेमाल करना है, अब तब भी जाके आप परमेश्वर के लोगों को जी सकते हैं। मेरी फादर इन लॉ अपनी पर्सनली एटलीस्ट मैं जानता हूं 10-12 लोगों को पर्सनली प्रभु यीशु में लेके आया। और कुछ सिस्टम्स जब मैं देखता हूं उन्होंने ये सारे सिस्टम्स इस्तेमाल करते थे। अलग अलग लोगों को कैसे लेके आना परमेश्वर में, अलग अलग सिस्टम्स वो लेके आया। मैंने पर्सनली किसी को मैं नहीं जानता अभी तक जो पर्सनली किसी को 10-12 लोगों को पर्सनली जीता आया। कोई 100 साल से 50 साल से मसीह में हो गया, एक बंदा आया 2 बंदा आया, बट मैं जानता हूं मेरे फादर लोग उन्होंने ये काम किया कुछ चीज समझदारी के साथ। आप भी करेंगे, कुछ साल के बाद आपका भी नाम रेफरेंस लेंगे, इस भाई ने लिया। बात करने वाला बात नहीं, जो सचमुच में प्रभु में लोगों को लेके आया। सो आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसकी टाइम से लेके अब तक क्या लिखा वचन में? बलपूर्वक। बलपूर्वक का जो ग्रीक वर्ड है बियाजो। आपने मूवी देखते हो, आईपीएल देखते हो, आधा घंटा आईपीएल के लिए बैठेगा, 2-4 ओवर आ गया, तंबाकू के ऐड, दारू के ऐड कितनी बार देखते हो? हाँ, आधा घंटे में आप देखना कभी पेप्सी कोक वाले ने लगातार ठगा ऐड देते जाता है, क्योंकि वो हमारे माइंड में देते जा रहे। सो सेम वे आप कंटिन्यूअसली इवेंजलिज्म करेंगे, कंटिन्यूअसली किसी आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे, आप बाय फोर्स आप इस्तेमाल करेंगे उनको प्रार्थना में भी। आपने किसी को टारगेट लगाए, मुझे इस भाई को प्रभु में लेके आना, प्रार्थना आप भी आपने बलपूर्वक करना है।
हर हफ्ते हर दिन आप बैठते हो, इस आत्मा बचाए जाए, ये बंदा नशे से आजादी आ जाए, व्यभिचार से इसको आजादी मिले, जिस प्रार्थना विषय लेके आया इसको जवाब मिले और ये गवाही दे ये प्रभु में आए। आपने भी फोर्स इस्तेमाल करना है प्रार्थना में भी, तब उसके ऊपर दया सामर्थ परमेश्वर का आएगा, उस बंधन उसका टूटेगा शैतान का, और वो बंदा आएंगे प्रभु में। तो प्यार से नहीं, प्यार मोहब्बत से आप आत्माएं बचा नहीं सकता, आपको सिस्टम्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंपेल करना पड़ेगा, फोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब जाके आप प्रभु में लोगों को लेके आ सकते हैं। आमीन। और एक और वर्ष हम देखते हैं, लूका अध्याय 11 5 से लेके 8 तक। बुक ऑफ लूक, सिस्टम्स क्या क्या आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बुक ऑफ लूक चैप्टर 11 वर्स 5 to 8। अनंगाजो, बियासो और अनेइडा, ये एक और वर्ड्स है, ये ग्रीक शब्द है, ये सब आप नोट कर सकते हैं, पढ़ लीजिए। लूक अध्याय 11। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अटेम्प्ट टू विन सोल्स। कोशिश किस चीज के लिए करना है? आत्माओं को बचाना है। कोशिश तो ताऊ का प्रॉपर्टी मार लिया, अब छोटे चाचे का भी मारना है जी। कोशिश क्या करना है? आत्माओं को बचाना। ऑफिस में एक गर्लफ्रेंड सेट हो गया, अभी अपनी गली में भी एक सेट करना है। कोशिश क्या करना है? अटेम्प्ट टू विन सोल्स। आपका टारगेट होना चाहिए लाइफ का, मुझे आत्माएं जीतना है, आत्माएं जीतना है, दिल पे ही रहना चाहिए। आई वांट टू विन सोल्स, अटेम्प्ट टू विन सोल्स। लूका अध्याय 11 5 से लेकर 8 तक। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसीलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर एक सिंपल बात आपको समझाने की कोशिश कर रही है कि एग्जाम्पल के द्वारा। आप सो रहे ठंड में, जनवरी के टाइम है, जनवरी 10-12 तारीख हो गया, बहुत ठंड के टाइम है, 10 बजे 11 बजे आपकी घर के आवाज मेन गेट पे किसी ने खटखटा आवाज दे रहे, आपकी पड़ोसी का फोन आया, आपने फोन साइलेंट में करके फिर सोया, फिर फोन आया आपने उठाया नहीं, फिर 5 मिनट के बाद आपके घर के बाहर दरवाजे में आवाज आ रहा है, आपको पता है पड़ोसी बहन आया हुआ है आज, आप उठ ही नहीं रहा, तो उसने आवाज लगाया, यार उठ उठ, मुझे एक पाउच दूध दे दे। बोल दे, यार मेरा बच्चा सो रहा है, अभी ठंड की मौसम में मैं नहीं आ रहा, इसको बहुत मुश्किल से सुलाया मैंने अभी। फिर वो आवाज़ दे रहे, भाई उठ उठ उठ, पिछले महीने तेरा घर से कोई आया था तो तेरे को कुछ चीनी चाहिए था, सब्जी चाहिए था, मैंने दे तो दिया था ना तेरे को, तेरे घर पे तेल खत्म हो गया था, मैंने तो दे दिया था, उठ उठ। उसने अपनी पिछली सारी कहानी हिसाब गिना दिया। ये बहन उठ के दरवाजा खोल के अपनी 1 लीटर दूध उठा के दिया। ये क्यों दिया? प्यार से नहीं दिया, उसने शेमलेसली, बिना शर्मिंदा होके, शर्म छोड़ के मांगा, इसलिए दिया। आप भी जब इवेंजलिज्म करोगे, आत्माओं को बचाने की कोशिश करोगे, शेमलेसली किसी के पीछे पड़ना है, कुछ ग्रुप के पीछे पड़ना है, शर्मिंदा छोड़ के, शर्म छोड़ के। मुझे शर्म आता है शेयर करने के लिए। आप पार्क में जाओ, मेट्रो में जाओ, आपको जोड़ा जोड़ी किसी गेम खेल के दुनिया के सामने उनको किस करने में कोई डर शर्म नहीं आता। पार्क में बैठे शर्म आता है उनको, कुछ भी उल्टा सीधा कपड़े पहन के सड़क में जाने, उनको शर्म नहीं आ रहा। आप अच्छे काम करने के लिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आत्माओं बचाने के लिए, किस चीज के लिए शर्म है आपको? मैं बोल नहीं सकता, मुझे शर्म आता है, मैं कैसे बताऊंगा? अगर ऐसे हो, आप आत्मा बचा नहीं सकता। यू विल नॉट बी एबल टू विन सोल्स। आपको आत्माएं बचाने, लोगों को परमेश्वर में लेके आना है, बलपूर्वक करना पड़ेगा, फोर्स इस्तेमाल, आपको कंपेल, कंटिन्यूअस करना पड़ेगा, आपको शर्म छोड़ के करना पड़ेगा। बोलो पड़ोसी को, शर्म छोड़ के शेयर कर। वचन शर्म छोड़ के शेयर करा। वचन सुसमाचार, इवेंजलिज्म, शर्म और बलपूर्वक कर। क्या करेंगे? फोर्सफुली करना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा क्यों जरूरी है सब। वाई पास्टर जी सुसमाचार शेयर करना या परमेश्वर के साथ लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना, वाई दिस इज इंपॉर्टेंट।
ऐसे क्यों करना है? अगर आप एक बाइबल एक एग्जाम्पल से हम देखेंगे इस चीजों को। लूका अध्याय 14 वर्स 16 to 24। बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 16 to 24। बुक ऑफ लूक चैप्टर 14 वर्स 16 to 24। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देखूं। मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसीलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही मैंने किया है और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भरा रहे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को न चखेगा। जब बड़ी भीड़, ये जो स्टोरी है, एक बंदे ने बहुत बड़ा पार्टी रखा था, घर पे दावत रखा था, अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बंदे को, बड़े शहर का पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े लोगों को इनविटेशन दिया। उसने 100 ऐसे लोगों को इनविटेशन दिया। 2-4 लोग आया और बाकी जिसको इनविटेशन दिया पूछा, वो आए नहीं। सबने एक्सक्यूज दिया, आज शादी है जी, मेरा नया शादी हो गया जो, मैंने नया गाड़ी दिया। तो मालिक ने बोला, जाओ सड़क में जो मिल रहे हैं उन सबको लेके आ जाओ घर पे। जो पार्टी है सड़क में जो मिल रहे हैं उनको आ जाओ जी, दावत चल रहे, आ जाओ। लेके आया, फिर भी जगह है। तो मालिक ने बोला, जाओ गलियों में, कॉलोनियों में, फ्लाईओवर के नीचे, रेलवे स्टेशन के पीछे, झुग्गियों में, झुपड़ियों में, जहां कोई नहीं जाता, जिनको शादी का कोई इनविटेशन ही नहीं मिलता, उनको लेके आओ, क्योंकि मेरा घर बना रहे। ये स्टोरी किसी का पार्टी का स्टोरी नहीं लिखा परमेश्वर ने। ये इवेंजलिज्म या सुसमाचार, या परमेश्वर ने अपनी सुसमाचार शेयर करना, लोगों को खुदा के बारे में बताने का टाइम, धरती का जो रियलिटी बताया अभी। बट इस मालिक की लाइफ, अगर आप, इस मालिक ने भी अनंगैजो इस्तेमाल किया, बियाजो, अनेडा, तीनों टेक्निक इस मालिक ने इस्तेमाल किया। मालिक की पार्टी उसने बनाया, 100 लोगों को खाना वेस्ट नहीं हुआ, 100 की 100 लोगों ने भी खाया। आपका ऑप्शन है आपके पास, आपने 100 लोगों को पार्टी इनवाइट किया, 10 लोग आया, बाकी 90 का खाना बर्बाद कर सकते हैं, या ठीक है जी 10 ही आया बोल के बैठ सकते हैं। 2 ऑप्शन है, एक फेलियर ऑप्शन है, 90 खाली रहे, 10 लोगों का हो, या आपने कंप्लीट 100 लोगों का खाना बनाया, 100 का 100 लोगों के साथ आप पार्टी बनाना चाहते हो। आप कैसे वाला मालिक बनना चाहते हैं? आपका घर खाली रहेगा, आपका घर खाली रहेगा। आप इनवाइट किया, आपने खाना बनाया इतने लोगों के लिए, वो खाली रहेगा। आपको भी करना है, अनंगैजो इस्तेमाल करना पड़ेगा। उन्होंने भी सिस्टम्स क्या बनाया, मालिक ने बोला, बाहर जाओ, लोगों को इनवाइट करो। कोई सड़क में खड़ा है, उनको बोले, आओ जी खाना खाने के लिए चलो। कोई ऐसे आएगा अंदर, थोड़ा हाथ पकड़ लिया होगा, भैया चलो जरा चलते, मैं इस संडे चर्च नहीं आ सकता हूं। अरे चलो चलो, गाड़ी में बिठा दो। गाड़ी लेके उनके घर के बाहर पहुंच गया, बोलते एक सीट आपके लिए रखा है, ऑटो बे दिया, घर बे दिया, 2 हफ्ते चला गया। चर्च में आपने सभा के बाद चला गया, इस संडे क्यों नहीं आया, बुधवार क्यों नहीं आया, प्रार्थना में क्यों नहीं आया, हाथ पकड़ा। वो अनंगैजो है। आप इस्तेमाल करेंगे, आत्माएं बचा जाए। कुछ साल के बाद यही आपको थैंक यू बोलेंगे, अपने टेस्टिमनी में बोलेंगे, मेरे हस्बैंड पहले डेली मार के मुझे पीटता था, अब मुझे पीटता नहीं है क्योंकि पीना बंद हो गया, इस बहन के कारण मेरी कमर बच गई। बहनें गवाही देंगे आके, हाँ बच्चे आके गवाही देंगे, पापा पी के पूरा आड़ा चका था, हमें एक भी कपड़े भी नहीं खरीद के देता था, जूता भी फटे पुराने चलते थे, कपड़े नहीं थे। बट चर्च में गया, पापा ने दारू छोड़ दिया, काम टाइम पे जाना शुरू हो गया, घर पे आशीष आ गया, इस बहन ने हमें चर्च में लेके गया। आपकी तारीफ हो गई स्वर्ग में, धरती में भी। मैं एक सीक्रेट और बताता हूं, बहनें जितना आत्मा आप बचा सकते उतना आदमी नहीं बचा सकता। आदमी भी बचाता है, बट विमेन को परमेश्वर ने गिफ्ट दे रखा है। हर ग्रोइंग चर्चेस में बहनें आगे प्रभु में आते हैं, हर ग्रोइंग चर्च में। वो साउथ कोरिया में
पॉल योंगिचो का, जहां 9 लाख लोग कलीसिया का मेंबर था 1990-2000 में, उसमें उनका केयर से लाइफ ग्रुप समझो, उनका लीडर्स था 10,000, उसमें से ऑलमोस्ट 8,000 बहनें लीड करता था ग्रुप को। परमेश्वर इस्तेमाल करता है, वो रोल है बहन का, आप यूज करेंगे एनेंगेजो के द्वारा, बाय फोर्सफुली आप बहुत सारे आत्माओं को परमेश्वर में जी सकते हैं। नहीं है खाली रहेगा आपका चर्च, आपकी घर, हर जगह। और बहुत बार आपको लोग कहते हैं हर बंदा, अमीर बंदे को, इंपॉर्टेंट बंदा अपनी घर पे, अपनी चर्च में आप इनविटेशन देना चाहते हो, बड़े बंदे को जाके देंगे जी बड़ा। बहुत बार आप बड़े को टारगेट करते हो, आप उनको सुसमाचार शेयर करने की कोशिश करते हो, पॉसिबल बहुत बार वो आपको आवाज ही नहीं सुनेंगे। बट आप जब जाते हो, जो नॉर्मल व्यक्तियां, गरीब है, बीच वाला है, जिसको जरूरत है, परेशानी में, बीमारी में, उसके साथ आप वचन शेयर करके देखना, वो रिसेप्टिव होंगे, वो आपका इन्विटेशन रिसीव करने का चांस है। हम बहुत बार करते हो, बड़ा चाचा चाहिए जी, आप बहुत बार अमीर, आप टारगेट करते हो, मेरा घर का अमीर रिश्तेदारों को मैं प्रभु में बचाएंगे। जरूरी नहीं है वो जल्दी आएंगे कुछ टाइम के बाद, सब आत्माएं चाहिए परमेश्वर को। सो एनेंगेजो आपको जरूरी है, सबको इनविटेशंस दो। आप जाओ, जिनको इनविटेशन मिलता नहीं उसको भी जाके इनविटेशंस दो। मैं जाता हूं हर जगह जाता हूं, बड़े जगह जाता हूं, छोटे जगह जाता हूं। बड़े 100 करोड़ बंदों के घरों पे जाता हूं सुसमाचार के साथ, उस घर में भी प्रार्थना होता है, ऐसे घर में भी प्रचार करने के लिए जाता हूं जहां लाइट भी नहीं है, क्योंकि दोनों जगह जाना है। बट बहुत बार लोग केवल एक ही ग्रुप को टारगेट करते हैं। मैं उस चीज को भी आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। एक बार एक पास्टर चर्च में आया, सभा में, उस चर्च का सीटिंग था 200, और पास्टर सुबह आया, 10 बजे सभा होना, 10 साढ़े 10 बजे देखा चर्च में तो 30 लोग बैठा हुआ था, और 170 कुर्सी खाली। पास्टर ने पैम्फलेट्स उठाया, ट्रैक्स उठाया, सबको बोला हम आज चर्च थोड़ी अलग तरीके से करेंगे, मैं भी बाहर निकल रहा हूं ट्रैक्स बांटने के लिए, पैम्फलेट्स बांटने के लिए, हम 1 घंटे में आएंगे, सबके साथ 2 बंदा होना चाहिए। वो सब लोग सभा, उस दिन गिटार नहीं उठाया पहले आके, उस दिन आके वर्शिप नहीं शुरू किया, सब बाहर निकल गए। 1 घंटे के बाद आया, रियल टेस्टिमनी उस पास्टर का, ने बोला चर्च पूरा भरा हुआ था उस दिन। आप डिसीजन दे सकता है, आप डिसीजन ले सकता है, खाली बैठना है हर हफ्ते। उस पुराने चर्च वाले भी बंदे नहीं बनना, जैसे पुराने कुछ चर्च में नाम नहीं ले रहा, कुछ पैदाइश मसीहा पुराने, उनको पसंद ही है 20-25 लोग बैठे, क्योंकि वो चाहता है मेरे इर्द गिर्द कोई नहीं हो, एक साइड में मैं अपनी बैग रखूंगा, दूसरी साइड अपना बाइबल रखूंगा, बैठूंगा। चर्च उसी के लिए नहीं बनाया गया, 20-25 लोगों के लिए। मेरा घर बड़ा रहे, जीसस क्राइस्ट का इच्छा क्या है? मेरा घर बड़ा रहे, मेरा घर बड़ा रहे, ये फिल रहना चाहिए। आप भी डिसीजन लेना, अनंगैजो बियाजो अनेडा, क्योंकि आत्माओं को जो बचाता है उसका रिवॉर्ड बाकी सबसे ज्यादा है। जो यीशु, आज मैं सीक्रेट शेयर करूंगा, किसी को मत बताना। यीशु ने बोला मेरे राज्य के लिए तुम छोड़ोगे तुम पाओगे। आप जीसस क्राइस्ट के राज्य के लिए फाइनेंस खर्च करेगा, टाइम इन्वेस्ट करेगा, आप ये सब पाओगे। बट कुछ फाइनेंस के पीछे, बरकत के पीछे, सामर्थ के पीछे, ग्रोथ के पीछे उसको नहीं मिलता। जो छोड़ता है परमेश्वर के राज्य के लिए उसको मिल जाता है ये चीज। दिस इज वेरी सीक्रेट है ये सब चीज। सब आपको उठपटांग लगेगा, अरे ऐसे कैसे, ये सीक्रेट है परमेश्वर के राज्य का। आप समझो इस चीज को। नहीं है एरोप्लेन, फ्लाइट कंपनीज कितनी है, जो फ्लाइंग कंपनीज कितनी है? बताओ, नाम बताओ। इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट मर गया, हाँ, और विस्तारा, और बताओ, गो एयर मर गया, और दारू वाला मालिक का भी था एक, किंगफिशर, वो भी मर गया। कितनी पिछली 10 साल में कितनी एयरलाइन कंपनीज खत्म हुआ? अब पेटीएम सांस ले रहे, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, हो सकता है उल्टा सीधा बोले जी आपने कंपनी के बारे में बोला। कंपनियां मर जाता है, ऑर्गेनाइजेशन मर जाता है, सेम होता है, चर्चेस भी मर जाता है, खत्म हो जाता है। आपकी कुछ पड़ोसी चर्च, गली का चर्च, आपकी मम्मा पापा बैठा हुआ चर्च खत्म हुआ। हर चीज का लाइफ है, हर चीज का क्या है? लाइफ है। एक
चर्च शुरू हो जाता है, ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाता है, वो पीक पे जाता है, कुछ साल उनका पीक मोमेंट चलता है, फिर ऐसे स्लो 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 आ जाता है, मर जाते हैं। एक दिन में ना स्पाइसजेट मरा, ना गोयर मरा, ना किंगफिशर एयरलाइन मरा। एकदम से कोई दुकान, कोई बिजनेस मरता नहीं है। चर्च भी खत्म हो जाता है। आपकी गलियों में चर्चेस में बिल्डिंग्स खड़ा है। मैं कल परसों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश कहीं का एक मेथोडिस्ट चर्च का वीडियो देख रहा था। 10-20 एकड़, कोई कुत्ता भी नहीं है उसके अंदर, जगह पड़ा है बहुत बड़ा, मर चुका है वो कलीसिया। आप आत्माएं बचाएंगे नहीं, आपकी कलीसिया, आपकी परिवार, वो भी मर जाएंगे एक टाइम पे। आपको कंटिन्यूअसली आत्माओं को बचाते रहना है। नहीं है जैसे मैंने पिछले हफ्ते बताया था, चर्च में अभी आसपास देखना, काल बाले वाले ज्यादा है या सफेद बाल वाले ज्यादा है, देखना आस पड़ोस में। पास ही मिलता नहीं, सफेद वाले भी काल करा रखा है जी। देखो आसपास, सफेद है, हाँ सफेद है, काला है। जहां एक की बात नहीं है, वो तो मेरा भी एक आध कुछ साल के बाद मेरा भी आएंगे, आपका भी होगा। चर्चेस में सफेद वाले ज्यादा ही हैं, काला बाल वाला कम है। उसका मतलब जवान, वो जो सफेद वाला अंकल आंटी कुछ दिन में क्या होंगे, उनके फ्यूनरल होंगे, हम उनको ऊपर यीशु के पास भेजेंगे। ये संख्या बढ़ते 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 रहेंगे, और जो लड़के जवान प्रभु में आने वाला संख्या कम होंगे। वो चर्च ये सब मर के चला गया, वाइट वाले बाले, चर्च का क्या हो जाता है? चर्च मर जाता है, खत्म हो जाता है। ये नहीं होना चाहते हो, कंटिन्यूअसली आपको आत्माओं को बचाते रहना। मैं क्यों एम्फसाइज देता हूं आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ, आत्मा बचाओ? क्योंकि ये परमेश्वर का काम यीशु मसीह देखता है धरती में, कलीसिया मेरा और आपकी इस चर्च में परमेश्वर देखता है, आत्माएं भरा होते हैं, परमेश्वर को दिखना चाहिए। हमेशा नए जनरेशन, नए लोगों को परमेश्वर में लेके आओ। कौन आता है, पास्टर जी मैंने 4 लोगों को लेके आया, सुना, गवाही मिला, चंगा हो गया, चला गया। 2 लोग, 4 लोग ऐसे जाते, हो सकता है 40 अलग आएंगे, गवाही मिलेंगे, वो बैठे भी रहेंगे। वो हमें पता नहीं है, परमेश्वर के लिए बड़ा महान कार्य भी कर सकते हो आने वाले टाइम पे। सो मैं और आपको पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। मैं क्यों सिखाता हूं, ट्रेनिंग देता हूं, आपको समझाता हूं, मुझे पता नहीं कल का बिली ग्राहम, कल का बेनहीन हो सकता है मेरे सामने बैठे होंगे, कल का जो जॉइस मेयर मेरे सामने बैठे होंगे, मुझे कैसे पता? मेरा काम क्या है? ट्रेन करो। मेरा काम है बताते रहो, उनको समझाते रहो परमेश्वर के बारे में। क्योंकि कल जॉइस मेयर और बेनहीन बोलेंगे, मेरा पास्टर लेके मेरा भी रेफरेंस लेगा ना वो नाम, इसने मुझे सिखाया था, इस भाई से मैंने सीखा था, इस पास्टर से मैंने सीखा था। सो आपको कंटिन्यूअसली ट्रेन करना है, लोगों को समझाते रहना। नहीं है चीज मरते ही जाएंगे। लोग एक्सक्यूज देगा आपको। जब इन्होंने पार्टी में बुलाया था, फर्स्ट बंदे ने एक्सक्यूज क्या दिया? पहला बंदे ने एक्सक्यूज क्या दिया? ध्यान नहीं दे रहे हो आप, हैं? पहला एक्सक्यूज क्या दिया? पार्टी में क्यों नहीं आ सकता? मैंने बैल लिया है, बैल लिया, खेत मोल लिया। लोग एक्सक्यूज देंगे, अलग अलग एक्सक्यूज देंगे। आप मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करने की कोशिश करना। एक चीज और मैं आपको समझाता हूं, हमेशा मनुष्यों की एक नेचर है, आप हरियाणा का हो, आप चर्च में आएंगे, आप मैक्सिमम इनवाइट करेंगे अपना हरियाणा भाइयों को। आप पंजाब से हो, आप सोचेंगे पंजाबियों को इनवाइट करेंगे, चर्च में भी बैठेंगे भी उन्हीं के साथ, अपनी गली। मैं बहुत बार चर्चेस में जब खाने के बाद, सभा के बाद चलते, मैं लोगों को मिलने के टाइम बोलते हैं, अपनी गली मोहल्ले वाले को छोड़ दो, दूसरी जगह जाके बैठो, उनके साथ रिश्ता बनाओ। हमारा ह्यूमन नेचर क्या है? हम उन्हीं से कांटेक्ट करेंगे जी, हम उन्हीं को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, ऐसे बचेगा नहीं। यीशु मसीह यहूदी मेरे और आपको भी बचा रहे। सेंट थॉमस यहूदी इधर से आके सुसमाचार शेयर किया। सो आपको एक वो नहीं है, आपको हमेशा लगाना है। आपकी बॉस है साउथ इंडियन है, जाके शेयर करो। आपकी बॉस है कश्मीर से, शेयर करो जाके उसके पास। नहीं जी मैं कैसे करूंगा, मैं तो हरियाणवी हूं, मैं तो पंजाबी हूं, मैं तो बिहारी हूं, मैं तो यूपी वाला हूं, मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं भोपाल का हूं, ये मत सोचे बैठो। जस्ट गो एंड शेयर। और कुछ लोग का केवल ये भी है, आपने इन्विटेशन 1000 लोगों को देना है, तब जाके कुछ आत्माएं आप बचा सकते हैं। इन्विटेशन कैसे देना है? इन्विटेशन 1000 लोगों को, तब जाके आप कुछ चंद लोगों को प्रभु में लेके आएंगे। और हम में से कुछ लोग एक बहुत गड़बड़ काम करते हैं। बताऊं वो गड़बड़ काम आत्मा बचाने में?
जो बहुत बार चर्च छोड़ के गया, प्रभु को छोड़ के गया, हम जान लगा के बैठते उनको प्रभु में लेके आएंगे, वापस लेके आएंगे सुबह सुबह शाम। बहुत बड़ा गलती कर रहे हो आप। ये आपने एफर्ट, फाइनेंस, रिसोर्सेस, आप उनके साथ बैठते हो, यीशु को छोड़ा, बैठते वो क्या करते हो? 24 घंटे गाली देता है। चर्च को छोड़ के चला गया, पास्टर ये बोलता है, पास्टर चर्च ये बोलता है, मुझे किचन वाले के साथ परेशानी है, मुझे वर्शिपर के साथ परेशानी है, मुझे मीडिया वाले के साथ परेशानी है। आपका दिमाग, स्पिरिट वो खराब करते रहेगा। मैं यीशु को मैं समझाता हूं। किसी ने चर्च छोड़ दिया, मेरा एक नेचर था पहले, किसी ने कलीसिया छोड़ दिया, मैं उनको लेके आने के लिए बहुत पीछे पड़ा रहता था, समझाता था। अब मैं 2-4 बार समझाता हूं, मैं दूर चलता हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जगह एक बात बोला, तुम कोई घर पे जाते हो, प्रभु के बारे में सुसमाचार सुनाते हो, उन्होंने तुझे रिसीव कर लिया तो तेरा शांति को उस घर पे बोलना, नहीं है तो क्या करना? उठ के आगे नेक्स्ट जगह चलो। फरीदाबाद में 2 ही भाई बहन है, 4 भाई बहन है। फरीदाबाद का आबादी कितना है? 30 लाख लोग हैं फरीदाबाद में। हम पढ़े वो 2 भाई को, 2 बहन को, 2 सिस्टर को बचाने के लिए। कुछ टाइम कुछ भाव, हम जैसे कुछ बंदे होते हैं, हम पीछे पड़ रहे तो उनको लगता है भाई साहब मेरे बिना तो चर्च नहीं चलता, मेरे बिना तो वर्शिप टीम नहीं चलता, मेरे बिना तो कुछ नहीं चलता। हम भी कभी कभार सोचते हैं भाई साहब सचमुच में बहुत बड़ा काम करते हैं तो हमारे साथ चाहिए। बट पर में आप ही को ये समझना जरूरी है, छोड़ दो, जस्ट लीव दम समटाइम्स। वो दूसरा आदमा है, दूसरा जगह पकड़ने के लिए आप कोशिश करो। आप टारगेट क्या करना है आपको? ये गलती नहीं करना, क्योंकि हमारा इवेंजलिज्म कहां पे? वो 2 चर्च छोड़ के गया जी, उन्हीं को मैं वापस लेके आऊंगा। ये इवेंजलिज्म आपका गलत इवेंजलिज्म है। वो बहुत काम करेंगे परमेश्वर के लिए, कुछ नहीं करने वाला है। आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार नहीं है। बोलो पड़ोसी को, आप परमेश्वर से ज्यादा समझदार। बाइबल में परमेश्वर ने अपोस्टल पौलुस तो इतना एक्सपर्ट था, इसने मुझे छोड़ के गया, ये मेरे साथ नहीं दिया। वो नाम लिख के बताता, वो उनको समझाता था, बट लीव इट, आगे पकड़ो, अगला दूसरों के साथ चलो। वो 2-4 भाइयां बहनें, उसी के भाई, अब मेरा खानदान का है जी, मेरी कास्ट का है जी, उन्हीं को मैं वापस लेके आऊंगा। कुछ लोगों को परमेश्वर ने छोड़ रखा है, हम क्या बचा सकते हैं उनको? किसी को यीशु मसीह ने भी क्या किया? झाड़ दिया। हम क्या यहां से बचा सकते हैं इनको? नया, इसलिए परमेश्वर ने, इन्होंने इनविटेशन स्वीकार नहीं किया, रिजेक्ट कर लिया ना, आऊंगा नहीं। इस मालिक ने उनके घर पे जाके बैठ रहा, काउंसलिंग करता रहा। हाँ, हम नहीं आ रहा, उन्होंने क्या किया? इस मालिक ने काउंसलिंग करता रहा उनको, तेरे को आना चाहिए, देखो जी कल बड़ा बकरा लेके आया था। उन्होंने बोला नहीं मैं तो बकरा नहीं खाता, तेरे को पता है। नहीं, तेरे लिए तो जिया जी को बेच के मैंने दिल्ली से उस भंडार से अपने हाथों से बनाया हुआ, ऐसे गाय की दूध से बनाया हुआ पनीर लेके आके तेरे लिए बटर पनीर बनाया था मैंने। काउंसलिंग कुछ चीज करने के लिए गया नहीं, वो आगे चला गया, अगला। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। जिसको यीशु मसीह ने भी हाथ छोड़ रखा है, नहीं है कुछ साल वेस्ट करते रहो, 5-10 साल। मैंने भी वेस्ट किया। मैं कुछ बंदों को वापस प्रभु में, कलीसिया में लेके 2-3 साल, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बैठना भी नहीं है। मैं कुछ समझा रहा हूं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बैठेगा हमेशा गाली देता रहेगा, चर्च का, पास्टर का, वर्शिप टीम का, किचन टीम का, कमी पेशी का। वो आपका भी स्पिरिट खराब करेगा। हमें परमेश्वर ने भजन संहिता में लिखा हुआ है, गलत ऐसे लोगों की संगति में बैठना ही नहीं है। मैंने सिस्टम्स बना रखा है। जो छोड़ के गया प्रभु को गाली देता है, यीशु में इतना साल चलता रहा, मुझे मिला क्या है? वो जो क्वेश्चन पूछता है उसे, वो कभी यीशु का था ही नहीं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। ऐसे बहुत आबादी पड़ा है। दिल्ली में 3 करोड़ और लोग पड़ा है। हमारी आसपास दिल्ली एनसीआर में 4-5 करोड़ लोग पड़ा है। क्यों 1 या 2 बंदे के पीछे आप पड़े रहो? और हमेशा और बैठने रहने वाला कुछ बंदे परमेश्वर में है ही नहीं, वो बैठे आपकी मन में गंद डालता रहेगा। गंद आपको इन्फ्लुएंस करेगा रॉन्गली, इसको उधर लड़ाई करवाएगा, इधर लड़ाई करेगा। कुछ बंदे का विक्टिम मेंटालिटी भी है, वो अपनी कहानी बताएगा नहीं, मैं तो संत हरिश्चंद्र का बेटा हूं, सामने वाला गलत है। सो बचते रहना है ऐसे व्यक्तियों से। आप अपना इवेंजलिज्म करो और आगे। यीशु ने क्या बोला? टाइम वे एक जगह बैठे रहो। या क्या बोला? जिस घर तुझे स्वीकार करते हैं तो उनके ऊपर शांति बोलो, जिस घर तुझे रिसीव नहीं करता उधर
आगे चलो, पैर झाड़ो, आगे चलो। सो डोंट वेस्ट। मुझे हरियाणवी चाहिए जी, मेरा दो बपतिस्मा भी लिया था, ताऊ छोड़ के गया, ताऊ को लेके आएंगे। आप सुबह शाम ताऊ के साथ बैठे, ताऊ आपको गाली दे रहा है सबके बारे में, वो ऐसे किया ऐसे किया, आपने अपनी इवेंजलिज्म ही छोड़ दिया। अनंग्याजो बियासो अनेडा। पॉल योंगिचो का नाम सुना आपने? पॉल योंगिचो का नाम सुना? कौन है? सैमसंग कंपनी का मालिक है जी। पॉल योंगिचो धरती का बहुत बड़ा कलीसिया का प्रभु में है। वो प्रभु यीशु में आया। किसी को पता है वो स्टोरी? प्रभु यीशु में वो कैसे आया? वो था बुद्धिस्ट। कोरिया में बुद्धिस्ट लोग थे, आज भी बुद्धिस्ट लोग हैं। कोरिया, जापान, इधर बुद्धिस्ट लोग बहुत ज्यादा है। इस बंदे को ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, और एक लड़की उनके घर पे, जैसे हम लोग जाते हैं डोर टू डोर इवेंजलिज्म, एक लड़की उनके घर पे पैम्फलेट लेके पहुंच गया, यीशु के बारे में बताया, तो उन्होंने भगाया, बोल दिया मैं बुद्धिस्ट हूं, मुझे नहीं चाहिए तेरा यीशु, यीशु भग इधर से। पास्टर नहीं है वो, बुद्धिस्ट बंदा है, ट्यूबरकुलोसिस से मरने वाला है, मरने वाला, तब भी बोला चर्च वर्च तो मैं नहीं आने वाला, भग इधर से। और लड़की हर हफ्ते एक बार जाता था उस अंकल के घर पे, वो इस भाई के घर पे। एक दिन इस लड़की गया, गेट पे खड़े होकर रोया, बोला प्लीज, इतनी रोया, बोला प्लीज मेरे कहने पे एक बार चर्च आ जाओ। आया, यीशु मसीह को स्वीकार किया, कन्वर्ट हो गया बंदा, पास्टर बन गया, लाखों करोड़ों को बचाया। उस लड़की का टेक्निक क्या था? उस लड़की का टेक्निक क्या था? और जो आप हस्बैंड के सामने निकालते कभी कभार, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स को क्या बोलते? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के आंसू। मगरमच्छ कभी भी निकाल सकता है। नहीं बहने, मैंने ऐसे नहीं बोला किसी को। काट पीट के मत बोलना। आई हैव ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर वीमेन, क्योंकि रोल ऑफ वीमेन मुझे पता है। आप देखो स्टेज में हर जगह मैं, बहन जो काम कर सकते हैं आदमी नहीं कर सकता काम, परमेश्वर के लिए बहुत कर सकते हैं। दोनों का अलग अलग रोल है। उस ग्रेट पास्टर को, इवेंजलिस्ट को, जो परमेश्वर का बड़ा काम किया, लीडरशिप, चर्च ग्रोथ के लिए कैरसेल सिस्टम उन्होंने बनाया, जो आज वर्ल्ड ओवर चर्चेस फॉलो करता है, उस व्यक्ति को, उस लेडी, उस लड़की 24-25 साल का, वो प्रभु में लेके आया। उसने अनंग्या से इस्तेमाल किया, साम दाम भेद दंड, तभी वो परमेश्वर में लेके आया। बड़े बड़े भाषण दिया, यीशु तेरे लिए जान दिया, कहानी कुछ नहीं, वो पास्टर ने उसको समझाया, बट इसका काम था बस तू एक बार चर्च में आ जा। आपका और मेरा काम भी उतना है, जस्ट यूज। और लोगों का एक्सक्यूज ओवरकम करना है। पहले वाले ने एक्सक्यूज क्या दिया? खेत लिया और खेत देखने जाना है। बताओ किसने जो जमीन खरीदता है, आप दिन में जमीन देखने जाते हो, रात को जमीन देखने जाते हो? हाँ, दिन में। तो इसने क्या बोला? झूठ बोला ना, झूठ। पार्टी तो शाम को है ना, दावत तो शाम को रखे, तो बोलते खेत देखने जाना। खेत देखने के लिए कौन जाएंगे रात को? एक्सक्यूज, झूठ। आप जब सुसमाचार शेयर करेंगे, बहुत बार लोग झूठ बोलेंगे, सच नहीं है। मैंने चर्च में विश्वासियों से डील करके ये चीज सीखा, सच तो पहले कोई नहीं बोलता। प्रभु में पहले कुछ नहीं बोलते रहते, और टाइम पे उसके बाद ही बताते हैं। मैंने बीच में आपको एक पायलट वाली लड़की का वो वीडियो दिखाया था ना, याद होगा ना आपको? सेकंड एक्सक्यूज क्या बोला? सेकंड क्या बोला? बैल लिया मैंने जी, नया टैक्सी लिया, नया ट्रक ले लिया जी, वो भी एक्सक्यूज दिया उसने। कौन एक गुड इनविटेशन को कौन मना करता है? और तीसरी बंदे ने क्या बोला? मेरा शादी हुआ, अभी नए शादी होता है, उनको इनविटेशन मिल गया, वो मना करता है कोई? वाइफ ऑब्वियसली, क्योंकि उसको जो नया सूट मिला उसने कहां दिखाना है, वो इधर तक चूड़ी पहनना है उसने। और आदमी को भी अच्छा लगता है, क्योंकि लिफाफा भी मिलेगा, कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो ये सारे लोग एक्सक्यूजेस दिया, मैं नहीं अटेंड करूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बट इसको आपको ओवरकम करना है, एक्सक्यूजेस जब लोग देने के टाइम पे। एक्सक्यूज कैसे है? दूर बहुत है कलीसिया, आप बोल सकते हैं एक बार हफ्ते में आना है तुझे। मैं और कल चर्च के एक कुछ अगुओं के साथ, तो एक परिवार के साथ मैं 2 घंटा वन साइड गया सुसमाचार सुनाने के लिए। 10-15 लोगों का प्रेयर मीटिंग था दिल्ली में, कहीं लास्ट कोने में। 2 घंटे वापस। हम निकले 4 बजे, घर से निकले 3 बजे, बीच में गया उनके साथ बैठ गया, चला घर पहुंचे 10:30-11 बजे तक। 8-9-10 लोगों को प्रार्थना करने के लिए।
बोलना हम जा सकते हैं, हम दूर जा सकते हैं, तू नौकरी के लिए जा सकते हैं दूर, जस्ट मैं हफ्ते में महीने में एक बार मांग रहा हूं, दूर हो मैं लेके चलता हूं। एक्सक्यूज, हमने गाड़ियां बस हर चीज अरेंज क्यों किया, एक्सक्यूज कुछ भी नहीं देना, उसके एक्सक्यूज को भी ओवरकम करेंगे अपन, लोगों को प्रभु में लेके आना, जब परमेश्वर रिवॉर्ड देगा सब बराबर कर लेगा। आमीन। एक्सक्यूज आपको परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से भी मांगना पड़ेगा, मैं लोगों का एक्सक्यूज को ओवरकम करेंगे। और आपने हाँ सुन के नहीं आना, फर्स्ट आपको झूठी ही बोलेंगे, समझ लेना। फर्स्ट क्या बोलेंगे? झूठी होंगे, झूठ बोलने में एक्सपर्ट है। एक चर्च में पास्टर ने अनाउंस किया हमें फंड रेजिंग करना है। मैं उसके बीच में आपको एक और स्टोरी बताता हूं, ये स्टोरी तो मैंने बताया बट एक और नया स्टोरी बताता हूं। चर्च में अनाउंस किया फंड रेज करना है, हमें नया गिटार खरीदना है, $10,000 का है, अमेरिका में हुआ था। पास्टर ने चर्च में अनाउंस किया $10,000 का नया गिटार या कीबोर्ड कुछ है, आपको किसी को उसके लिए बोना चाहते तो हाथ उठा सकता है। जैसे कुछ चर्चेस में होता है, हाथ उठाते हैं, उनका नाम लिखता है, फिर वो लोग स्पॉन्सर करते हैं। तो एक भाई, वो ब्लैक अफ्रीकन्स का चर्च था, अफ्रीकन्स ब्लैक अमेरिकन्स उनकी चर्च था। तो एक भाई गोरा बैठा हुआ था, वो हाथ उठाने वाला था, तो पास्टर ने देखे एक बहन तो उसका हाथ पकड़ के नीचे कर रहे। पास्टर और एसोसिएट पास्टर दोनों ने देखे, एक दूसरे ने देखे, हंसा आपस में। लास्ट में वो बहन आया सामने, बोला पास्टर मेरा शादी तो हो गया, आपने तो शादी कराया था मेरा पिछले हफ्ते, इससे आप जानते हैं गोरे ना परमेश्वर के राज्य के लिए देना ही नहीं चाहता, मैं तो बहुत देना चाहता हूं बट ये तो देना ही नहीं चाहता। पास्टर की आंखों में देखे भाई उल्टा, एक्चुअली क्या हो रहा था, हस्बैंड तो देना चाहता था बट बीवी ने क्या किया, पकड़ के नीचे खींचा। चर्च में भी होता है, कोई बीवी अभी हंस रहा होगा, देखा पास्टर ने पिछले हफ्ते जमीन के लिए बोला, तू तो 100 गज बोल रहा था, मैंने बोला ना जी बैठो, अभी लिफाफा भी पीछे कहीं छोड़ के गया होंगे। इसके बीच में एक और स्टोरी बताता, स्टोरी सुनेंगे। एक राजा ने अपनी मूर्ति को चढ़ाने के लिए, मुझे अभी याद आया, ये तो मैं एक्सपेरिमेंट के साथ बताता आपको। एक राजा ने अपनी मूर्ति को दूध चढ़ाना था, तो पूरा देश में अनाउंस कर लिया हम सारे दूध लेके आएंगे। और राजा ने बहुत बड़ा एक, क्योंकि पूरा देश लेके आ रहा है, बहुत बड़ा पतीला रख लिया, सब दूध लाएंगे, उसके बाद मूर्ति को चढ़ाएंगे। पूरा एक एक लोग आया, राजा को नमस्ते बोला, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग सब बोला, और उसके बाद दूध डालता गया। राजा ने उसके बाद आके मूर्ति को चढ़ाने के लिए देखा, उसमें तो एक बूंद भी दूध नहीं, सब पानी था। सब ने पानी लेके आके डाला था, क्योंकि उम्मीद क्या था, मैं पानी डालूंगा पता ही नहीं चलेगा, सब तो दूध डाल रहे, मैं तो पानी डालूंगा। बट सबने क्या सोच रखा था, सब पानी, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा ना दूध में पानी। राजा ने सोचा यार ये क्या है, राजा तो अपने तैयार कर रखा था, अपना दूध डालेंगे। राजा ने कुछ नहीं बोला। अगली बार राजा ने अनाउंस कर लिया, फिर 1-1.5 महीने के बाद चुपचाप बैठा राजा। मंत्री और राजा को पता था देश बहुत चालाक है। अगली बार राजा ने अनाउंस कर लिया, और सबने पिछली बार पानी लिया, उनको पता भाई साहब पिछली बार हमारा पानी नहीं पकड़ा, इस बार भी। राजा ने इस बार कांच का रखा हुआ था, पहले राजा ने पतीला क्या रखा हुआ था, कांच का। लोग एक नंबर पे आ रहे, पता चल रहा है भाई साहब ये तो हालत बुरा हो रहा है। परमेश्वर के साथ खेलना नहीं है। राजा इतना चालाक हो सकता है तो परमेश्वर और भी चालाक हो सकता है। हम पानी लेके आते हैं, हाँ जी जमीन खरीदेंगे, भाई साहब तो खरीद लेते हैं, भाई साहब को देख के देखो इतना अमीर लग रहा है, तो ले ही लेगा, पास्टर जी ले ही लेगा। पास्टर ने तो अपना दूध लेके आया हुआ है, ऑलरेडी मैंने चढ़ा चुका है, अब आपका टर्न है। बोला अब आपका टर्न है, माई चर्च माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। आमीन। एक्सोडस 23-25, बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 23 का 25। बुक ऑफ एक्सोडस, निर्गमन अध्याय 23 का 25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न और जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। जब आप परमेश्वर के लिए काम करना शुरू करेंगे, आपकी बीच में से क्या करेंगे, रोग दूर करेगा। अन्न और जल पे आशीष देगा, और तेरे बीच में से क्या होगा, रोग दूर करेगा। रोग दूर होंगे। पाशी चंगाई मिले, मुझे बीमारी रहता हूं घर पे, हमेशा परेशानी है, जादू टोना है, आदमा चढ़ता है, माताएं चढ़ता है, स्पिरिट चढ़ता है,
सिंपल सी परमेश्वर ने बोला यहोवा परमेश्वर का उपासना कर, आराधना कर, वर्शिप कर, सेवा कर, इवेंजलिज्म कर, परमेश्वर के लिए कार्य कर, ऑटोमेटिकली बीमारी दूर होंगे। मैंने जैसे मिनिस्ट्री शुरू किया था, मेरे को भी बहुत सारे बीमारियां होता था। हर दूसरा महीने में मेरा इम्यूनिटी बहुत कम था, बीमारी होता था, मैं ठंडा पानी टच ही नहीं कर सकता था, आइसक्रीम टच नहीं कर सकता था। बट अब नो प्रॉब्लम। पिछले एक आध साल में तो आइसक्रीम बहुत खा लिया, शायद पेप्सी, कोका कोला। कम करेंगे इस साल तो, गोंद कतीरा, इस साल किचन टिप पिलाए। और आपका बीच में से बीमारी, वो बाइबल वर्स डाल दीजिए पूरा दोबारा, आप पढ़ो, मार्क करो। बीमारी दूर करना चाहते हो, परमेश्वर के लिए सेवा करना शुरू करो। एक्सोडस 23:25। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। तेरे बीच में से रोग दूर करूंगा। आपको आज मैंने की वर्ड्स दे दिया ऑलरेडी। एक टारगेट रखो, इस साल 100 लोग हम बपतिस्मा देंगे, आप मेरे साथ खड़े होंगे। आपकी द्वारा आया व्यक्ति, या परिवार है, फैमिलीज, आप पर्सनल इवेंजलिज्म की आया, ऐसे परिवार है, फैमिलीज। हमारी लाइफ ग्रुप का एक सिस्टर कल परसों मेरे से कह रहा था, पास्टर जी मैं एक लाइफ ग्रुप के एक एरिया में गया, उधर 10,000 लोग रहते होंगे। हम जब इवेंजलिज्म कर रहे थे, ऑलरेडी हमारा 100 परिवार, 100 लोग उस कॉलोनी से आता है। बट जब इवेंजलिज्म कर रहा था, लोग कह रहा था हमें पता ही नहीं, हमारा घर तक पहुंचा ही नहीं। उस एरिया से आते हो, आपके आसपास की घरों को इनविटेशन मिला नहीं, ये आपकी कमजोरी है, आपके लिए शर्म होने की बात है। आपके आसपास लोगों को इनविटेशन नहीं मिला है तो आपने पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। अटेम्प्ट टू विन ग्रेट सोल्स फॉर जीसस। इस साल आप क्या करेंगे? इस साल आप क्या करेंगे? बहुत सारे आत्माओं को बचाने की कोशिश करना। हम सीख रहे वो सब्जेक्ट है, परमेश्वर के लिए महान कार्य करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुद के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। खुद के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। खुद के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए। उसके लिए आत्माएं बचाओ, आत्माएं बचाओ। चर्च का डिजायर है हमारी, पहले पूरा 1 महीने में 10,000 पैम्फलेट बढ़ता था, अब तो 10-10 दिन में पैम्फलेट 10,000 बढ़ता है। मुझे पहले 1 महीने में 12,000 रुपये ढूंढ के लेके आना था, अब मुझे 30-40 हज़ार रुपये तो इवेंजलिज्म के लिए, पैम्फलेट के लिए चाहिए। आप इवेंजलिज्म में टारगेट लो, पास्टर जी 10,000 पैम्फलेट मैं छपवा रहा हूं। आप पैसा भी ना दो, हम डिजाइन आपको देंगे, आप छपवा के लेके आओ। किसी के साथ, आपकी प्रेस वाले के साथ आपका दोस्ती आ रही है, आप ऊपर नीचे डेट्स करना चाहते हो, मतलब पेमेंट्स करना चाहते हो या बोना चाहते हो, मैं 1000 पैम्फलेट के लिए, 10,000 पैम्फलेट के लिए बोऊंगा, डू दैट। क्योंकि कुछ चीज मैं शुरू से, जो लोग शुरू से हमारे साथ है, उनको मैंने सिस्टम समझाया बोने का, सेवा करने का, वो लोग करा और आशीषित हुआ। और आप भी अगला 5-6 साल के बाद हम हमारा अपनी जगह में हजारों में बैठेंगे। आपका एग्जाम्पल लेके मैं बोलूंगा, मैंने चर्च को बताया था, जमीन के लिए बोया, इन्होंने बोया। आपकी टेस्टिमनी शेयर होंगे, 2,000 गज के लिए बोया, 4,000 गज के लिए बोया। जब हम 10 एकड़ लेने के टाइम में मैं टेस्टिमनी आप शेयर करेंगे, जी मैं उस टाइम 100 गज के लिए बोया था जी। डू इट। रोग दूर होंगे, परमेश्वर का सेवा आप करेंगे, आएंगे अपने पैरों में, प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।